सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बहुत माइंडसेट में होता है, सबके माइंडसेट में होता है, सब लोगों का क्वेरी होता है कि 12th के बाद क्या बने, इंजीनियर या डॉक्टर। दो बातें सबके माइंडसेट में आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो करियर ऑप्शन है, करियर ऑप्शन बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही सब कुछ होते हैं, लेकिन आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जो कोर्सेस हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ में। एक इंजीनियर का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक डॉक्टर का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन की 12th के बाद वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है या मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है। मेडिकल फील्ड में जाना, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेडिकल फील्ड में जाना बहुत ही टफ एंड चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेडिकल फील्ड में लोग जा नहीं सकते हैं। चलिए मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड था, उसके सिस्टर ने 2 साल 3 साल CPMT, AIPMT, BHU ऐसे कई सारे एंट्रेंस के प्रिपरेशन किया। 2-3 साल 2-3 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाई। फाइनली उसने BHU का जो एंट्रेंस एग्जाम था मेडिकल के लिए वो क्रैक किया, और वहाँ पे जब उन्होंने क्रैक किया था, आज से 7-8 साल पहले की बात है, तो वहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये फीस थी, और ऑब्वियसली स्कॉलरशिप और सारी चीज़ें ले करके फाइनेंशियल वीकर में आया उनका नाम और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हुई। तो ये सोचो, जो लोग ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए चाहिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, आप पढ़ सकते हो, लोन सुविधा हो गई, बहुत सारे ऑप्शन हो गए, डिजिटल दुनिया है, हर चीज एकदम ट्रांसपेरेंट है। धोखाधड़ी में जो फंसते हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम निकालोगे, अच्छी रैंक लाओगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा मेडिकल लाइन में, तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो CPMT हुआ या AIPMT हो गया, एम्स हो गया, अपने BHU हो गया, बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो MBBS का कोर्स करवाती हैं। अब मेडिकल लाइन में भी बहुत सारे हैं कि सारे लोग क्या MBBS डॉक्टर बन पाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्या सारे लोग जो है वो BMS कर पाते हैं? या बहुत सारे लोग हैं, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेकिन 12th के बाद मेडिकल फील्ड में वही लोग आए जिनका इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है आपका 12th के बाद मेडिकल फील्ड में ना, चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, करियर लंबा नहीं चल पाएगा। 1-2 बार आप एंट्रेंस दोगे, आप खुद ही होपलेस हो जाओगे कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको फील हो सकती हैं। और मेरे हिसाब से देखो कि अगर मैं आपको बता दूं कि 12th के बाद मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। ये जो टेस्ट होते हैं, जो एंट्रेंस होते हैं, वो बड़े हाई स्किल्ड होते हैं, मतलब आपको तैयारी उसी तरह से अच्छी रखनी पड़ेगी, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट होना बहुत ज़रूरी है, 10 साल का अनसॉल्व सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है, तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टरी फील्ड में जा सकते हो। दूसरा है इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग फील्ड को तो लोगों ने कचड़ा बना दिया है कुछ टाइम से। कुछ लोग कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें आई कि इंजीनियरिंग को एकदम कचड़ा कर दिया, कि लगा कुछ नहीं है, अब हर घर में आपको एक इंजीनियर मिलेगा। ऐसा नहीं, पहले होता था कि आपके जवार में, आपके मोहल्ले में बहुत दूर तक, मतलब दूर दराज में 2-4 इंजीनियर होते थे जो रखता था, नहीं ये इंजीनियर हैं, JEE हैं, या फिर AE हैं, या फिर प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, इस तरह से होता था। लेकिन अब आपको हर जगह इंजीनियर मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, लेकिन कुछ लोग उसका गलत यूटिलाइजेशन करते हैं उस डिग्री का। लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो भी आप जा सकते हो, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आज भी इंजीनियरों की जॉब लगती है, पहले से 10 गुना बेटर सैलरी पे लगती है। अब वो उनके लिए तो प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं करने आ रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, चीज़ें अपनी कॉम्प्लिकेटेड किए हुए हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली इशू। लेकिन 12th के बाद इंजीनियरिंग भी एक अच्छा फील्ड है, अच्छा करियर ऑप्शन है। IIT, NIT, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा करियर ऑप्शन मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत सारी है 12th के बाद। इंजीनियरिंग फील्ड में भी अच्छा खासा स्कोप है, अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा करियर ऑप्शन है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंजीनियरिंग फील्ड में आते हो, अपने इंटरेस्ट बेस्ड का ब्रांच होना चाहिए, इंटरेस्ट लेवल का कॉलेज होना चाहिए। अगर आपको लगता है अच्छी रैंक नहीं आई है तो 1-2 साल आप वेट भी कर सकते हो, उसके बाद फिर अच्छा कॉलेज में जाकर के वहां से प्लेसमेंट ले सकते हो। अगर आपने एक गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया जल्दबाजी में, तो वहां पे मैटर फंस जाएगा। फिर आप बीटेक पास आउट हो गए, वहां पे बाद फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी, प्लेसमेंट नहीं होगा, 2-4 साल घूमोगे। 2-4 साल वहां घूमने से अच्छा है कि 2-4 साल यहाँ दे दो अच्छे कॉलेज में, IIT, NIT या किसी जगह पे जाने से। तो ऑब्वियसली जो मैंने बातें बताई अगर आपको सही लगी हैं, समझ में आई हैं, तो जो भी आपको करना चाहिए, इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल में इंटरेस्टेड है डॉक्टर बनने में तो डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जाइए। और वीडियो बस इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करियर चैनल टेलीग्राम पे, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।